बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8 क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 49 के साथ मैं हूं फुर्रन खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम रोहतास। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 11बी का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से रिलेटेड है और इसमें मेरे बेटे पेज नंबर 166 बुक का जो है इसको खोल के अपने सामने रखेंगे ताकि आप लोग एक्सरसाइज को साथ के साथ क्वेश्चंस को टैली भी कर सकें, देख भी सकें, समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नीचे आपको क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, ये मेरा था टोटल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 के जो है 12 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन ने कहा कि इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप लोग जो टेबल पढ़ चुके, मैंने आपके सामने वो टेबल लिखा हुआ है, जो टेबल आप पढ़ चुके, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसी को आपने अच्छे से तैयार भी करना है। इसी टेबल को यूज करते हुए आपने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। पहला पॉइंट आपके सामने गिवन है, उसने कहा sin of 30। तो अगर मेरे बेटे आप लोग टेबल याद कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि sin of 30, इस टेबल के अंदर sin of 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1/2 के इक्वल, यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में कहा cos of 30 की वैल्यू बताया। cos of 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल हम जानते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से tan of 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव फोर्थ पार्ट में 60 की वैल्यूज आपके सामने है। पार्ट नंबर 4 में से कहा tan of 60 की वैल्यू, तो आप टेबल के साथ tan of 60 की वैल्यू बता सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा सीक्वेंट ऑफ 60 की वैल्यू बताया। सीकेंट ऑफ 60 हम जानते हैं सीकेंट s से शुरू हो रहा है और ये c वाले का उलट होता है। सीकेंट जो है ये cos का उलट होता है। सीकेंट s से शुरू होता है और cos c से शुरू होता है, तो s का उलट c cos और cos का उलट s सीकेंट। सीकेंट ऑफ 60 हमें पता है कि cos ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल। cos 60 होता है 1/2 के इक्वल, तो cos का उलट सीकेंट जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2/1 या ये इक्वल होगा 2 के, ये हमारा आंसर। इसी तरह cot ऑफ 60 हम लोग पढ़ चुके, cot जो है वो tan का उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है। और tan ऑफ 60 की कीमत होती है √3 या √3, ये होती है tan 60 की वैल्यू। cot की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1/√3, ये कराएगा cot ऑफ 60 की कीमत। इसी तरह कोसिकेंट, ये cos नहीं है, ये है कोसिकेंट, और हम जानते हैं कि कोसिकेंट sin का उलट होता है। कोसिकेंट c से स्टार्ट होता है, तो ये sin का उलट या रेसिप्रोकल होता है। और sin ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो फिर कोसिकेंट की वैल्यू होगी हमारे पास किसके इक्वल, 2 के इक्वल, और ये इसका आंसर है। ठीक है मेरे बेटे, बकिया पार्ट्स आप लोगों ने इसके खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आप इसको भी टेबल की मदद से सॉल्व करना है। एक पार्ट मैंने लिखा, पार्ट है 2 cos 60 sin 60, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए टेबल का इस्तेमाल करते हैं। 2 as it is, cos ऑफ 60 की जगह cos ऑफ 60 की वैल्यू, और ये होती है 1/2 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय sin ऑफ 60, और sin ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बेटे, √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और बाकी जो आपके पास बच गया √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फाइनल आंसर इस सवाल का विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। और इसी तरह सेकंड पार्ट में से कहा कि sin ऑफ 60 cos ऑफ 30, टेबल से आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। sin ऑफ 60 इक्वल होता है किसके, √3 डिवाइडेड बाय 2 के, cos ऑफ 30 इक्वल होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के, ये दोनों एक दूसरे का उलट है। इसी तरह माइनस cos ऑफ 60 किसके इक्वल होता है, ये माइनस का साइन एज इट इज, cos ऑफ 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, और sin ऑफ 30 भी आप जानते हैं कि 1/2 के इक्वल होता है। इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मेरे बेटे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। 3/4 माइनस 1/4 को सिंपलीफाई करने के लिए एलसीएम आ गया 4, ऊपर आएगा मेरे बेटे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 और इसको लिख सकते हैं 1/2। और इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट में ये भी मेरे बेटे आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से कहा कि इफ sin of 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल हो, जबकि sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, टेबल में भी आपके सामने लिखा हुआ है, और cos of 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि इन वैल्यूज को फाइंड कीजिए। एक पार्ट यहां पे मैंने सॉल्व किया आपके सामने, एक पार्ट मैंने लिखा 2 sin 45 प्लस 2 cos 45, ये पहला पार्ट है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एज इट इज, sin 45 की वैल्यू क्वेश्चन में भी बता दी और टेबल के अकॉर्डिंग भी आप लोग जानते हैं कि sin 45 1/√2 के इक्वल होता है। ये प्लस का साइन एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज। cos 45 की कीमत सवाल में भी बता दी गई और वैसे भी आप लोग टेबल से जानते हैं कि 1/√2 के इक्वल होता है। सिंपलीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो तो 2/√2, ये प्लस का साइन एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/√2 एज इट इज। अब इन दोनों के दरमियान चूंकि प्लस का साइन है, तो इस प्लस के साइन को सिंपलीफाई करने के लिए हमने इन दोनों का लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 2 + 2 = 4/√2। यहां तक भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको अगर मजीद सॉल्व करना चाहें, यहां तक भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन हम इसको अगर रैशनलाइज करना चाहें तो फिर तरीका क्या होता है कि ये जो आपके पास आंसर आया 4/√2 डिवाइडेड बाय में जो √2 है, इसी के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बाकी मेरे बेटे आपके सामने 4/√2 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये आ गया 2 1s are 2 2 2s are 4, तो फाइनल आंसर इज 2/√2। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आपकी आज की असाइनमेंट्स है और आप लोग जानते हैं कि आपका पिछला टेस्ट भी हो चुका, एक टेस्ट आप लोग कंडक्ट कर चुके। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा मेरे बेटे आप लोगों का इसका भी टेस्ट आ जाएगा, और इसलिए साथ के साथ रजिस्टर्स को भी मेंटेन कीजिए, रजिस्टर्स को भी साथ के साथ बनाइए और टेस्ट को भी साथ प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़।